Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will start from exercise H of chapter equation. So let's start. Question number 1 says the sum of two numbers is 8. दो नंबर का सम है 8 और उनके स्क्वायर का सम जो है वो दे रखा है 34. Taking one number as x from equation in x and hence find the number. x से ही आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ से अगर आप वैल्यू इस टर्म में निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगी y की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस एक्स. यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये आ जाएगी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 8 8 जा 64 प्लस एक्स स्क्वायर टू ए बी माइनस 2 16 एक्स इज इक्वल्स टू 34. जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 माइनस 34 इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 16x और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0. डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो गई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 215 इज इक्वल्स टू 0. जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, मल्टीप्लाई करने में मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए. तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 प्लस माइनस करने पे 8 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 15 बन जाएगा. तो x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3 आ गई. जैसे आप x की वैल्यू 5 रखोगे इसके अंदर तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 3. जैसे आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. तो ये दो आपकी इक्वेशन है. इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी थी? x की. तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है? 3, 5. क्वेश्चन नंबर 2 सेज द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर. सेम वही है, डिफरेंस बोला है. डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 3 और जो इनका स्क्वायर है इनके सम इज इक्वल्स टू 89 है. तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 3 प्लस y कर दो. x की पूछी है तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आपकी 3 माइनस एक्स आ जाएगी. y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 आ जाएगी. ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करके निकालना. क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3 सेज 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर. अब ये वर्डिंग्स जो कंफ्यूज करने वाली. 5 टाइम्स मतलब 5 गुना. पहले तो इसको देखो. 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस, 3 कम है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर. ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर. इट्स लाइक दिस 2x स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लो. माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. एक बार दोबारा बताती हूँ ये इक्वेशन कैसे बनाई. 5 टाइम्स 5 गुना. देखो ये लिख लो कुछ चीजें. टाइम्स में आप मल्टीप्लाई करोगे. शॉर्ट चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में होनी चाहिए. टाइम्स बोला है, ट्वाइस बोला है, थ्राइस बोला है. तो इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा. थ्राइस में 3 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा. मोर देन बोला है तो प्लस कर लो. एक्सीड्स बोला है तो प्लस कर लो. ये बड़ा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है. लेस देन बोला है तो माइनस कर लो. हैंस बोला है तो प्लस कर लो. अगो बोला है तो माइनस कर लो. ये वाली सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. तो इक्वेशन इज लाइक 5 टाइम्स एक जो नंबर है वो 3 कम है दुगने उसके स्क्वायर से. तो 2x स्क्वायर माइनस 5x और ये हो जाएगा आपका माइनस 3 इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो. तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करने पे 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 2x x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू नेगेटिव 1/2 आ गई. क्योंकि यहाँ से बन गई ना 2x प्लस 1 एक नंबर और x माइनस 3 एक. तो x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2. तो ऑप्शन में ए आपका करेक्ट आ जाएगा क्योंकि यही ऑप्शन में है और बाकी ऑप्शन में है ही. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 सेज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर. कितना इजी. एरिया बोला है. एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2000. और पेरीमीटर बोला है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 4 इंटू
180, ये इधर चला जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड में 2, 90। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 90 माइनस वाई हो गई, ये यहाँ पे पुट कर दो जाके 90, किसमें पुट करोगे x की जगह पे, 90 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2000, तो 90 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000, वाई स्क्वायर माइनस 90 वाई माइनस 2000 इधर आके प्लस का 2000 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर माइनस 50 वाई और माइनस 40 वाई प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से कॉमन लो वाई माइनस 50 माइनस 40 वाई माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, तो वाई की वैल्यू एक तो 40 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो ये सिंपल हो जाएगा आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 40, 50 देखो इसी ऑप्शन में बी में। क्वेश्चन नंबर 5 सेज द टू स्क्वायर्स हैव साइड्स, तो साइड्स दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, 5 प्लस p दे रखी है और p प्लस 5 दे रखी है साइड्स, और इनकी सम का स्क्वायर दे रखा है 625, दो स्क्वायर है, तो क्या कंडीशन लगाओगे, p का स्क्वायर प्लस p प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। अब एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि p प्लस 5 जो है इसको होल स्क्वायर का मतलब ये होता है 2ab भी लगता है, 5 to 10p, तो पता लगे वैसे ही कर दो और फिर सारा क्वेश्चन पूरा गलत। p का स्क्वायर 2 का p स्क्वायर प्लस 10p प्लस का 25 इधर आके माइनस का 625 इज इक्वल्स टू 0, 2p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो गया p का स्क्वायर प्लस 5p माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। फिर इसको सॉल्व करके यहाँ से वैल्यूज निकाल लेना और वैल्यूज आपकी 15 और 20 आ जाएगी। p का स्क्वायर यहाँ से आ गई आपकी वैल्यू माइनस 20p प्लस 15 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, तो p माइनस 20 प्लस ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस 15 p प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू नेगेटिव 20 हो गई और 15 हो गई। कभी देखा है स्क्वायर नेगेटिव होते हुए, तो स्क्वायर तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर एक p की वैल्यू आपकी 15 है तो दूसरी p कितनी आ जाएगी, p प्लस 5, तो ये हो जाएगी 15 प्लस 5, इट मीन्स इट विल गेट 20। Question number 5 completed. Question number 6 says, 6 निकालते हैं पहले क्वेश्चन। Question number 6 says divide 50 into 2 parts. 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, इस तरीके से डिवाइड करो जो इनका सम आए, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं 50 माइनस x, मान लो 50 1 रुपीज है, टोटल 50 है, तो मुझे पता है अगर एक वैल्यू मैंने x पानी है तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 माइनस x हो जाएगी, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये 1/12 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे 50 माइनस x और ये x, 50 माइनस x प्लस x इज इक्वल्स टू 1/12, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई x 50 माइनस x इज इक्वल्स टू 12 5 से 60 और ये 600, तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 50x प्लस का 600 इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 600 बनना चाहिए, प्लस माइनस करने पे ये बनना चाहिए, तो 30 और 20 ले लो, तो x की वैल्यू x माइनस 30 माइनस 20 x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। अब इसके अंदर ऑप्शन में ये कहीं पे भी नहीं है, तो D इज द करेक्ट आंसर आपका इसका होगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th का है, कौन सा वाला है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का D होगा 30 और 20। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देयर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कंफ्यूजन होती है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो नंबर एक के बाद एक चलते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 1 के साथ लगा हुआ 2 है ना, तो
तो ऐसे ही होते कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 होगा। फिर उन्होंने बोला है कि जो इनका डिफरेंस है इनके रेसिप्रोकल का वो 120 है। मतलब एक अगर x है और इनके डिफरेंस मतलब माइनस होता है और इनका डिफरेंस +1 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/240। इसको सॉल्व करोगे x+1 माइनस x कैंसिल आउट 1/240 क्रॉस मल्टीप्लाई x² प्लस x इक्वल्स टू 240 x² प्लस x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। वैल्यू ले लो तो x² एक हो जाएगा आपका 16x, एक ले लो 15x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस करने पे आपका 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 240 बन जाएगा तो x प्लस 16 आ जाएगा एक साइड, माइनस 15 कॉमन x माइनस प्लस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक माइनस 16 हो गई और एक वैल्यू हो गई x की 15। तो यहाँ से नेगेटिव 16 तो इग्नोर करो। अगर एक x की वैल्यू 15 है, अगर एक नंबर मैंने x माना तो दूसरा x+1 माना था, अगर ये आपका 15 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 15+1 इट मीन 16। सिंपल। तो 15 और 16 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 says the hypotenuse of a right angle triangle is 20 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेनस, अब देखो ये हो गई मेरी हाइपोटेनस, ठीक है जी, हाइपोटेनस हो गई 20 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन दियर टू साइड्स, ये साइड्स हैं इसकी, इनके बीच का डिफरेंस जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। तो ठीक है, अगर एक x है तो दूसरा कितना मान लेते हैं x+4 मान लो, क्योंकि इनके होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, याद दिला दूंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सेज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पॉसिबल होता है। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4 जा 8x इज इक्वल्स टू 400। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x, 16 माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 8x, इसको सॉल्व करो 400 और 16 384 माइनस का 384 डिवाइड बाय 2 करो और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 12 और 16 की पहली वैल्यू 12 आ जाएगी, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी 4 एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। The sum of two number is 45 and mean proportion is between them is 80। मीन प्रपोर्शन नहीं होता तो नहीं कराती क्वेश्चन, तो आप खुद ही करते। मीन प्रपोर्शन समझो होता ही है। मीन प्रपोर्शन के लिए 3 टर्म एपी में होते हैं, आपको पता है। एपी मैंने बहुत अच्छे से कराई है, उसकी सारी क्लासेस देखी। तो जो सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है, थर्ड टर्म का स्क्वायर होता है, वो दोनों टर्म के इक्वल होता है। ये होता है मीन प्रपोर्शन, सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि एक नंबर आपने लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45, तो और दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई 18 के स्क्वायर के, ये रहा ना, 18। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकालोगे? 45 माइनस x निकालोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ जाके पुट कर दो। 45 माइनस x, 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 324। 45x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर 324, तो x स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस हटाओ, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज x स्क्वायर माइनस का 36 माइनस का 9x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 324 हो जाएगा, प्लस माइनस करने पे 45 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 36 माइनस 9 एक्स माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू एक तो 9 आ गई और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x की 36 और x की वैल्यू 9, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेन बाय 12 यूनिट्स। अगर जो साइड है वो शॉर्ट हो रही है 12 यूनिट से, 13 यूनिट से, 14 यूनिट से इक्विलेटरल ट्रायंगल की रिस्पेक्टिवली, एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म, और एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। द साइड्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, तो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होगी? देखो इसको कराते हैं एक साफ सुथरे पेज पे। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 10। किस किस से शॉर्ट हो रही है? जो साइड्स है, एक तो 13 से, एक हो रही है 14 से, और एक हो रही है 12 से। ये शॉर्ट हो रही है। शॉर्ट मतलब कमी पड़ रही है। शॉर्ट मतलब भी क्या है? यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हटाओ, कितना बचा? 169, 196, 26, 28 और 24 माइनस 26। पहले x स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 26x माइनस 28x और प्लस का 24x, और यहाँ से वैल्यू 169 प्लस 196 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 26 और 28 तुम्हारा आ रहा है 54, और 54 में से 24 हटाओ तो ये 30, और सिंबल आएगा तुम्हारा नेगेटिव का। फिर उसके बाद यहाँ से 169, 196, 365 और इसमें से 144 माइनस करो तो कितना आएगा तुम्हारा? 1 equals to 0। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आपकी आएगी वैल्यू 17, और 17 इंटू 17 प्लस 13 करोगे तो ये आ गया आपका 30, और 17 इंटू 13 करोगे तो 3 7 21, 3 3 4 5 7 1 1 हो गया 1 2, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपकी दो वैल्यूज ले लिया आपने। 17 और 13 मल्टीप्लाई करने पे 221 बन रहा है, और प्लस माइनस करने पे ये बन रहा है इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू x माइनस 17 माइनस 13 x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। एक प्लस होगी, एक माइनस नहीं, दोनों से। तो x की वैल्यू 17 आ रही है और x की वैल्यू 13 आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 13 रखती हूँ तो ये साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये मान लो सपोज एग्जिस्ट करे भी, 13 माइनस 12 ये एग्जिस्ट कर लेगी, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगी और ये आपकी डिफरेंट हो जाएगी, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा 13। इसलिए इसी को हम x की वैल्यू 17 मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी इतनी यूनिट्स की, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसको बोल रखा है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई बाय द लार्जर वन इज 70 और डिफरेंस मल्टीप्लाई बोल रखा है 12। तो इसके अंदर वैल्यूज आएंगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई में √2 ये जब √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 5 2 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा। तो ये दो सॉल्व हो सकती है, तब जाके 70 और 12 एग्जिस्ट करता है। ना ये एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लाई में, ना ये एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि √2 और √3 तो प्लस माइनस हो ही नहीं सकते, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
सो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी.